79,000 बता रहे हैं। बनने के लिए लगेगा उतना पैसा, जबकि फ़ोन ही लगभग 90,000 रुपये का था। तो भाई इस रेस्टोरेंट का जो टेस्ट है खाने का वो काफ़ी अच्छा है। ये देखो यहाँ से दौड़ के गए और नीचे गिर गया। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जबलपुर से। फ़िलहाल मैं अभी आया हूँ अपना फ़ोन दिखवाने के लिए, जो मेरा 16 Pro Max है। उसमें एक समस्या हो गई है, नेटवर्क इशू आ रहा है इसमें, मतलब नो सर्विस दिखा रहा है जो नेटवर्क है। यहाँ पे देखो, शायद दिख रहा होगा, धूप बहुत तेज़ किया है, नो सर्विस दिखा रहा है। लगभग 2 हफ्ते हो गया और कस्टमर केयर से बात किया, एप्पल के सपोर्ट से बात किया, तो उन्होंने बोला हार्डवेयर इशू है, आपको सर्विस सेंटर विज़िट करना पड़ेगा। चलो दिखाते हैं, पास में ही है सर्विस सेंटर, राजीव चौक के आसपास जबलपुर में, मतलब नौदरा ब्रिज भी बोलते हैं उसको। और मेरे साथ इधर विकास भी आया हुआ है, इसका भी फ़ोन ख़राब हो गया है। ये अभी कुछ दिन पहले अपना 16 Pro बनवा के गया था। बैक पैनल ये टूटा हुआ था, 15,000 रुपये के आसपास ये लगा था बैक पैनल का। अब ये पता नहीं कैसे एप्पल वालों ने इसको पूरा अच्छे से चिपकाया था या नहीं गोद से। ये गया वाटरप्रूफ समझ के नहाने लगा और इसका पानी पूरा फ़ोन में घुस गया। देखो अभी इधर भी पानी है, डिस्प्ले पूरा ओपन नहीं हो रहा है, तो ये समस्या हो गई है। इसको भी फ़ोन अपना दिखवाना है। चलो आगे आने वाले ब्लॉग में बने रहना। अभी हम लोग यहाँ से फ़ोन दिखवाने के बाद हो सकेगा तो रात में दिल्ली भी जाएंगे, तो दिल्ली का भी ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे। फ़िलहाल पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे है जो सर्विस सेंटर है एप्पल का, इसी के अंदर है, इसी बिल्डिंग के अंदर। ये सामने कुछ दुकानें हैं, तो चलते हैं अंदर और बात करते हैं। वैसे मेरे को एप्पल केयर वारंटी भी लेना है, जो फ़ोन को प्रोटेक्शन वारंटी होता है साल भर के लिए, लगभग 15-20 हज़ार रुपये का पड़ता है। काफ़ी महंगा है, बट सोच रहा हूँ कि भाई इसका तो लगभग डिस्प्ले अभी अगर इसको बनवाना पड़ेगा ना, तो 35,000 रुपये के आसपास डिस्प्ले आएगा, और बैक पैनल 15,000 रुपये का ऑलरेडी लगवा चुका है, तो काफ़ी खर्चा इसका हो गया। 1 महीने के अंदर लगभग 50-60 हज़ार रुपये इसका गया। तो मैं इसी के डर की वजह से सोच रहा हूँ कि एप्पल केयर वारंटी ले लूँ। अगर रहेगा तो फ़ोन अपना सिक्योर रहेगा, बचा रहेगा, मतलब बनवाई पैसा लगभग 8,000 रुपये में, 9,000 रुपये में फ़ोन अच्छे से बन जाएगा। अगर सब टूट गया तो दूसरा फ़ोन भी मिल सकता है। तो यहाँ पे है QDG सर्विस, एप्पल ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे है। ये आ गया QDG ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर, ये है एप्पल का सर्विस सेंटर। ऊपर से गिर गया भाई, लग रहा है ऊपर से गिर गया कोई। ये देखो यहाँ से दौड़ के गए और नीचे गिर गया, पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया भाई। तो भाई मेरा फ़ोन तो अभी टाइम लग रहा है, बोल रहे हैं 3-4 दिन के आसपास लगेगा पार्ट्स आने में, और उसके बाद बनने में 1 दिन लगेगा। तो विकास का तो और बुरा हालत हो गया। ये इसका फ़ोन 79,000 बता रहे हैं बनने में। बनने के लिए लगेगा उतना पैसा, जबकि फ़ोन ही लगभग 90,000 रुपये का था। तो एप्पल का यही एक चीज़ गरीब लोगों के लिए सही नहीं है। बाकी अमीर लोग तो भाई खड़े खड़े दूसरा लेके चले जाते हैं। हम लोगों का देखो एक ही फ़ोन लेते हैं कैसे भी करके। कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा इसका पैसा गया इस बार। ये अब इसको 79,000 बनवाने में लगेगा, इससे अच्छा कि 10-5 हज़ार रुपये और लगा के दूसरा भाई तो देना 10,000 तुरंत ले चले। कौन सा लोगे? 17 Pro लेने के लिए बोल रहे हैं। पैसा लाओ, मेरे पास तो है नहीं अभी, तो 10-15 के हेल्प करे तुरंत। ये अब इसका फ़ोन बोल रहे हैं सर्विस सेंटर वाले भैया कि किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा पानी चला गया है और डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा है। डिस्प्ले ऑन होता तो शायद साफ़ वाफ करके कुछ काम हो जाता। और पीछे जो पानी था वो अभी साफ़ किए, इसको साफ़ कर दिए हैं। इधर का पानी तो साफ़ हो गया, बट डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है। तो अपना मैं सोच रहा हूँ फ़ोन जमा कर दूँ दिल्ली तरफ। अगर टाइम लगा तो उधर वापस आते आते इधर तब तक भर में पार्ट आ जाएगा, अगर यहाँ पे जमा करूँगा तो। क्योंकि मेरे को दिल्ली जाना ही पड़ेगा। जो अपना एक्शन कैमरा है DJI का, उसका एक छोटा सा क्लिप गिर गया है, वो मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, और 2,000 रुपये का है, प्लस नोएडा में है। दिल्ली में भी अवेलेबल नहीं है, नोएडा जाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, अपना फ़ोन हो सके तो जमा भी कर देंगे। थोड़ा इसमें कुछ वीडियोज़ हैं वो एक्सपोर्ट लगा रहा हूँ, अपलोड लगा के, उसके बाद इसको जमा कर देंगे, फिर चलेंगे। ये अपना फ़ोन रहेगा कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन इसी फ़ोन से घूमूंगा फिरूंगा, वीडियो जो भी होगा सारा काम इसी से होगा। तो भाई अभी लग रही है भूख बहुत तेज़, इसलिए चल रहे हैं तीन पत्ती के पास खाने के लिए। एक रेस्टोरेंट है,
तो काफ़ी अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। और फ़ोन अभी रिटर्न आएंगे, खाना पीना खा के उसके बाद जमा करेंगे। अभी वीडियो एक अपलोड में लगाया हूँ, इसकी वजह से अभी फ़ोन जमा नहीं किया। अभी बहुत सारा इसमें काम है, बहुत सारा वीडियो लेना है। वैसे फ़ोन देने से पहले बैकअप कर लिया हूँ, जितना भी वीडियो है, फ़ोटो है, सारा चीज़ अपलोड हो गया है iCloud पे। और iCloud आईफोन का बता दूँ 800 रुपये का 2 TB मिला है। तो आईफोन चलाना नॉर्मल बात नहीं है, बहुत हालत ख़राब हो जाता है। मैं तो सीधा एप्पल केयर लूँगा, क्योंकि अगर फूटा मेरा ना तो मैं बनवाने का क्षमता नहीं है मेरा। चलो ऑटो आ गया है, चलते हैं अब सीधा। कहाँ चलेंगे भैया? तीन पत्ती। तो भाई पहुँच चुके हैं तीन पत्ती के पास, और ये वो रेस्टोरेंट है, श्री रस नाम है। यहाँ पे मैं आज से नहीं लगभग 3-4 साल से खाना खा रहा हूँ। यहाँ पे जो थाली है वो थाली खाना काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है, और काफ़ी अच्छा खाना भी, और नॉर्मल प्राइस में। भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहता है। चलो, अरे इधर ही खाली एसी पे बैठो। तो भाई इस रेस्टोरेंट का जो टेस्ट है खाने का वो काफ़ी अच्छा है, और भीड़ देखो हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। मतलब कस्टमर आपको खाली रेस्टोरेंट कभी नहीं देखने को मिलेगा, इतना खाना बेहतरीन मिलता है इस एरिया में। चलो अपना जो खाना है वो ऑर्डर करते हैं। हम लोग ज़्यादातर वेज थाली है यही सब खाते हैं यहाँ पे, क्योंकि थाली खा के ना मज़ा आ जाता है, बहुत सारा आइटम मिलता है उसमें। ये 150 वाली थाली में आपको मिठाई भी देते हैं, एक गुलाब जामुन देते हैं, और 2 सब्जी रहती है शायद, और रोटी वोटी रहता है, काफ़ी सारा आइटम मिलता है। तो भाई अपना खाना आ चुका है। यहाँ पे देखो, एक इधर सब्जी है मटर पनीर की, एक इधर सब्जी है, इधर दाल, रोटी, रायता, एक और सब्जी है, ये परवल की सब्जी है। सब्जी यहाँ पे चेंज होता रहता है, बट मटर पनीर हमेशा रहता है। तो भाई खाना पीना हो गया है, अब चलते हैं सीधा अपना मोबाइल जमा करते हैं। और उसके बाद अभी हम लोगों की शाम में ट्रेन भी है, लगभग 6 बजे के आसपास, जो कि दिल्ली जाएगी जबलपुर से। तो भाई वापस आ चुका हूँ एप्पल सर्विस सेंटर में, और अपना जो फ़ोन है उसका डाटा पूरा इरेज करके, और जो फ़ोन में डाटा अपलोड है वो सारा चीज़ हटा के देना है फ़ोन को। और ये थोड़ा बचा हुआ है कुछ, जो कि अपलोडिंग डाटा टू iCloud हो रहा है। और इस फ़ोन को देने के बाद अब कम से कम 4 दिन या 5 दिन वेट करना पड़ेगा। 4 या 5 दिन पार्ट्स आने में लगेगा, जो भी इसका मदरबोर्ड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली से रिटर्न आऊँगा तो फ़ोन लेते घर चला जाऊँगा। अगर दिल्ली दिया तो उधर अगर 1-2 दिन वेट करा दिए, 2 दिन 3 दिन अगर लगा दिए वो लोग भी, तो फिर लंबा रुकना पड़ जाएगा। इसके वजह से सोच रहा हूँ इधर ही से देता चलो फ़ोन, और रिटर्न आते टाइम यहीं से ले लूँगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? 3-4 दिन में हो जाएगा ना? अरे ये छोड़िए, आप ट्राई कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं उधर से अगर दिल्ली से वापस आऊँ तो लेते घर चला जाऊँ। और इसका एप्पल केयर वारंटी वाला लगभग प्राइस बन जाएगा तब करवा देंगे। और ये जो भी इसका रहेगा, मतलब फिटिंग अच्छे से रहे, पानी वानी जाने का चांसेस ना रहे। देखिए वाटर रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग रहेगा। कोशिश करिएगा पानी में अपने को ज़्यादा देर तक। लेकिन अब अभी ये बताइए, खुलने के बाद इसका वाटर रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाता है? जैसे अगर नहीं खुला रहता है तब तक तो खूब लेके आदमी नहाता घूमता है वाटर पार्क में, ये सब में, क्योंकि मैं फ़ोन को बहुत यूज़ किया हूँ वाटर पार्क। एक फर्स्ट असेंबलिंग होती है, वो प्रॉपर रोबोटिक असेंबलिंग होती है। अच्छा। और जो सेकेंडरी असेंबलिंग होती है उसमें हाफ मशीनरी वर्क होता है, हाफ ह्यूमन वर्क होता है। तो अगर मान लीजिए मैं एप्पल केयर वारंटी ले भी रहा हूँ, अगर पानी चला जाए फिर? तो बिल्कुल कंपनी में आपको सर्विस मिलेगी। पैसा एक्स्ट्रा लगेगा? हाँ, सिंगल पार्ट कभी भी खराब होगा तो 2500। फिर मतलब क्या हुआ इसका एप्पल केयर का, जब आदमी पैसा भी दे देगा? ब्लॉक बन रहा है ना, अभी है 80,000 रुपये देने से बेहतर है कि नहीं। तो अच्छा मान लीजिए जैसे डिफेक्ट हो गया, आप तो अब हाथ से ही बनाओगे इसको, रोबोट से तो बनेगा नहीं। नहीं तो आधा रोबोट नहीं है, मशीनरी होती है। आधा मशीन से होता है, आधा टूल्स होते हैं, टूल्स के थ्रू काम होता है। तो ये अगर मान लीजिए कहीं से भी अगर पानी चला जाता है, अभी तो कोई इसको कहीं पे भी हम डाल देंगे, कितना भी वाटर पार्क में लेके नहा लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं जाता। क्योंकि मैं आज नहीं कई बार इसको नहाया हूँ लेके, लगभग। अरे नदी में लेके नहाया हूँ मैं इसको। मेरे घर साइड नदी है ना, लेके घुस जाता हूँ नदी में। देखिए जाता नहीं है, लेकिन जाने की संभावना हमेशा है। खुलने के बाद संभावना बढ़ के हो जाती है। आप ले जा रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दो, मत ले जाओ। नहीं चलिए ठीक है, अभी तक तो इतनी बार नहाया कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे खुलने के बाद चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? चांसेस नहीं बढ़ते हैं, लेकिन कंपनी कभी नहीं बोलती कि पानी में डिप किया जाए फ़ोन को। 5 मीटर या कितना 10 मीटर तो बोलते हैं ना। एप्पल वालों से मैं बात किया, वो तो बोल रहे थे 5 मीटर तक रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। क्या वो टब में है या फिर समुद्र में है, या डेंसिटी भी तो देखना है ना। डेंसिटी क्या है, 5 मीटर आप टब में कर रहे हैं, बाल्टी में कर रहे हैं, या फिर आप बहुत बड़े तालाब में। हमको यही लग रहा है कि ये खुलने के बाद ज़रूर प्रॉब्लम करेगा। तो आप इसका केयर प्लस लेके चलिए।
तो केयर प्लस लेंगे तो वो फ्री में थोड़ी हो रहा है, केयर प्लस लेने के बाद भी तो पैसे देने पड़ रहे हैं। नॉमिनल केयर प्लस चार्ज कंपनी लेती है कस्टमर से। वो भी ये भी नहीं है कि दिन भर में बन के मिल जाए, वो भी टाइम लगेगा, फ़ोन फिर जमा करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी पे होती है, प्रोडक्ट होते हैं तो तुरंत वो होता ही कहाँ है, जैसे अभी कौन सा है, अब आएगा 4 दिन में, टाइम लगेगा इसमें। चलिए अच्छा अब क्या ही कर सकते हैं, बनवाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल लीजिए, ये हो गया ना रीसेट उसेट सारा। हो गया। 3 से 4 दिन बाद आऊँ फिर, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पार्ट्स जल्दी आ जाए थोड़ा। अब इसके बाद एप्पल केयर वारंटी लेना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन खुलने के बाद थोड़ा सा रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादातर हाथ से ही बनता है, थोड़ा बहुत मशीनरी काम होता है, नहीं तो ज़्यादातर हाथ से ही उसको चिपकाया जाता है। और उसमें अभी जैसे विकास का हुआ है, वो बनवा के ही गया था, उसका फ़ोन डैमेज हो गया, पानी चला गया उसमें। तो वही डर मेरे को भी लग रहा है कि अगर कहीं मेरा भी हुआ तो मैं 80-90 हज़ार कहाँ पाऊँगा फ़ोन बनवाने के लिए। तो इससे अच्छा एप्पल केयर वारंटी ले ले। लेकिन उसमें भी ये भी है कि अगर स्क्रीन डैमेज हुआ तो कितना लगता है, 2500 के आसपास। एप्पल केयर प्लस में सिंगल पार्ट क्लेम 2500 रुपीज़। सिंगल पार्ट मतलब लाइक जैसे डिस्प्ले डैमेज हो गई, अच्छा, या बैक डैमेज हो गया, हाँ, सर्विस चार्ज बॉडी डैमेज पे भी कवर करता है। 8900, क्योंकि उसमें मल्टीपल पार्ट ऐड ऑन हो जाते हैं, बैटरी रहती है, फ्रंट कैमरा रहता है और बॉडी रहती है, तो मतलब थोड़ा सा अगर ज़्यादा डैमेज हुआ एक पार्ट के अलावा तो 9000 रुपये के आसपास लगेगा। तो वही सोच रहा हूँ कब से कि एप्पल केयर लूँ या ना लूँ। अगर नहीं लूँगा तो 80,000 जाएगा, लूँगा तो फिर 17-18 हज़ार का एप्पल केयर, और मान लो अगर पानी वानी भी चला गया तो 9000 रुपये, वो कुल मिला के 22-25 हज़ार के आसपास होगा। जबलपुर की एक ख़ास बात मैंने नोटिस की है, मैं काफ़ी बार जबलपुर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी जाओगे अगर ऑटो रिक्शा से, तो वो आपसे जो भी किराया होगा लगभग 1 से 1.5 गुना या 2 गुना मैक्सिमम ही बताएंगे। अगर दूसरे सिटी में जाओ तो लगभग 3 गुना 4 गुना रेट बताते हैं। लेकिन ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा जबलपुर में, जहाँ 10 रुपये किराया हो रहा है वहाँ मैक्सिमम 15 या 20 रुपये बताएंगे। लेकिन दूसरे सिटी जाओ तो वहाँ आपको 3 गुने 4 गुने 10 रुपये का 50 रुपये 100 रुपये ऐसे बताएंगे। और यहाँ पे आपको भले कहीं से भी आ रहे हो, लेकिन आपको जो किराया होगा मैक्सिमम 2 गुना तक बताएंगे। अगर आपको किराया पता होगा तो आप चाहो तो जो जेन्युइन किराया होता है उसको दे के जा सकते हो। फ़िलहाल अभी मैं पहुँच चुका हूँ जबलपुर का रेलवे स्टेशन, और अभी हल्की बारिश हुई है। आज का मौसम थोड़ा अभी सेकंड टाइम से थोड़ा सा अच्छा है जब से बारिश हुई है, और मज़ा आ रहा है भाई अभी घूमने में। जब धूप किया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई पूरा चमड़ी जल रही है, लेकिन अब मज़ा आ रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे इसी में घुसते हैं भाई, पूरा खाली है यार। तो भाई सीट पूरी खाली है, अभी ट्रेन में बिल्कुल भीड़ नहीं है। शायद आगे चल के भीड़ बढ़े, अंधेरा दिख रहा है यार, हाँ आगे चल के शायद भीड़ बढ़े। अभी तो फ़िलहाल पूरी खाली जा रही है, और टाइम भी अभी नहीं हुआ है, लगभग 7:20 पे निकलेगी ये यहाँ से, और अभी 5:30 के आसपास हो रहा है, लगभग 2 घंटे अभी और बचा हुआ है। और जो कि है मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, और ये लिखने की यहाँ से 7:20 पे, और निज़ामुद्दीन लगभग 8 बजे के आसपास पहुँचाएगी। तो फिलहाल हम लोग स्लीपर, हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं है, जनरल टिकट ले के ही सारे जगह ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन बनवाने आए हैं, पैसा उड़ाने नहीं आए हैं। इस वजह से सोच रहे हैं कि जितना भी हो सके जनरल में सफ़र करें, और जनरल में काफ़ी चीज़ें देखने को सीखने को भी मिलता है, जो आप लोग एक स्लीपर क्लास में या फिर एसी में नहीं देख पाओगे। जनरल में आपकी रियलिटी दिखेगी, लोगों का एक्सपीरियंस दिखेगा, कैसे गरीब लोग जैसे जिनके पास पैसे नहीं है टिकट स्लीपर या एसी करने के, वो लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, कितना भीड़ होता है, क्या क्या कंडीशन रहता है। तो फिलहाल अभी ट्रेन अपनी निकलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 7:20 पे निकलेगी, लगभग 1 घंटे के आसपास अभी टाइम बचा हुआ है। और हम लोग बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, अब इस ट्रेन को पकड़ेंगे, बाकी मिलते हैं आप लोगों से दिल्ली पहुँच के। फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, दिल्ली मिलते हैं, बाय।